अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर जो है वो आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो आप अपनी टैक्स रिटर्न को किस तरह से फाइल करेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम इसी मौजू पर देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप जो है वो एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पर अपना पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड लिखे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप इस तरह से आईआरएस के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर आप नॉर्मल रिटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे और आप अपना टैक्स ईयर सेलेक्ट करेंगे। इस वक्त 2024 चल रहा है तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। टैक्स ईयर कोई भी हो, मेथड यही रहेगा, सिर्फ आपने टैक्स पीरियड यहाँ से चेंज होगा। तो इस वक्त 2024 है तो मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है वो क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आने के बाद आप जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में और बिजनेस के अंदर और अदर रेवेन्यू के अंदर। यहाँ पर आपने पूरे साल के अंदर जितना भी इनकम जो है वो आपने लोगों से जो है वो आपके जो भी आपने बिजनेस से अर्न किया है वो यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लिख देता हूँ कि मैंने जो है वो 9 लाख रुपया जो है वो मैंने जो है वो अर्न किया है, कमाया है। ठीक है जी। और इसके अंदर जो है वो अब यहाँ पर देखेंगे कि ज़ाहिर बात है कि आपने अगर कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं तो आपने अपना ऑफिस भी बनाया हुआ होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो उसके ऊपर भी अखराजात होते होंगे। अब जो आपने ऑफिस बनाया है, ठीक है, उसके हम जाएंगे बिजनेस एसेट्स के अंदर। आपने ऑफिस बनाया है, एक शॉप ली है, उसको वेल डेकोरेट किया है, उसमें फर्नीचर रखा है, तो उसके ऊपर आपके कितने पे खर्चा आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ कि मेरा पास 6 लाख रुपए से मैंने जो है वो अपना ऑफिस बनाया है, ये काम स्टार्ट किया, ठीक है। उसमें आपका जो है वो फर्नीचर कितने का पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ कि मेरे पास जो है 3,50,000 रुपए का जो है वो फर्नीचर पड़ा हुआ है, ठीक है जी। और इसके अलावा जो है वो आप अपना जो है वो अदर एसेट्स के अंदर फर्दर आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं कि 2,50,000 रुपया जो है वो इसके फर्दर हैं, ठीक है जी। अब इसके अंदर जो है वो आपने यहाँ पर लिख लिया है कि मैंने जो है वो 6 लाख रुपया, ये आपका जो है वो बैलेंस शीट बन गई है। अब ज़ाहिर बात है कि आपने ये जो दफ्तर बनाया हुआ है इसके ऊपर बिजली के अखराजात भी हैं, हो गए आपके। कोई आया गया मेहमान है उसको भी आपने चाय पानी दे रहे हैं, आपने कोई लड़का अपने के वहाँ पे रखा हुआ है, साथ जो है वो जो आपका ऑफिस बॉय है उसको भी आप सैलरी दे रहे हो, तो उसके ऊपर भी ज़ाहिर बात है पूरे साल के अंदर अखराजात आए हैं। तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे जो है वो अगर आप सैलरी के प्रॉपर्ली इसको जो है वो करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि सैलरी के इतने हुए हैं, ट्रैवलिंग के इतने हुए हैं, बिजली का बिल आपने इतना दिया है। प्रॉपर बैलेंस शीट भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अदर इनडायरेक्ट मैसेज के अंदर जो है वो मैंने 3 लाख रुपया जो है वो मेरे अखराजात आए हैं जो बिजनेस के ऊपर थे, ठीक है जी। और यहाँ पर जाता हूँ मैं अदर रेवेन्यू के अंदर। यहाँ पर 9 लाख रुपया मैंने कमाया था और यहाँ पर 3 लाख रुपया मैंने जो है वो अखराजात कर दिए हैं। अब मेरा जो प्रॉफिट है वो निकला है 6 लाख रुपया, यानी मैंने 6 लाख रुपया जो है मुझे नेट इनकम आई है। अब मैं जाता हूँ टैक्स चार्जेबल के अंदर, कॉम्पिटिशन्स में जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे ऊपर जो है वो किसी किस्म का जो है वो कोई टैक्स नहीं लग रहा है, ये रिफंड के अंदर आ रहा है। हम जाते हैं एडजस्टेबल में, ये एक यहाँ पे मैंने वैल्यू ऐड की हुई है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है जी। अब कंपटीशन में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए तो किसी किस्म का कोई टैक्स जो है वो मेरे ऊपर नहीं लग रहा है, क्योंकि जो है वो 6 लाख रुपए तक टैक्स एग्जेम्प्टेड है। अब हम जाएंगे एडजस्टेबल टैक्सेस के अंदर। अगर हमने कोई टैक्सेस जो है वो पे किए हुए हैं तो हम यहाँ पर उसको एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने मोबाइल फ़ोन है हमारा, उसके ऊपर जो है हमने टैक्स अपना जो भी रिचार्ज करवाया है उसके ऊपर टैक्स हमारा कटा है, तो यहाँ पर हम जाएंगे उसको ऐड करेंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे और यहाँ पर जो है वो जिस मोबाइल नंबर की सिम है वो हम यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर जितना उसके ऊपर टैक्स हमने अदा किया है वो हम लिख देंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से अगर कोई भी टैक्सेस है आपने इंटरनेट कनेक्शन घर के ऊपर लगाया हुआ है उसके आप जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो जहाँ जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आप आपका कोई टैक्स आपने ऑलरेडी पे किया हुआ तो आप इन एडजस्टेबल के अंदर जाके उसको टैक्स ऐड कर सकते हैं। अब हमारी जो है वो टैक्सेबल इनकम 6 लाख रुपया थी। हम जाएंगे रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट्स के अंदर, यहाँ पर नॉर्मल रिटर्न के अंदर हम 6 लाख रुपया हम अपना लिख देंगे। उसके बाद जो है वो हमने घर के ऊपर अपने कितने अखराजात किए हैं, हम पर्सनल एक्सपेंसेस में जाएंगे और यहाँ पर हम अपना घर के अखराजात लिख देंगे। तो मैं कहता हूँ मैंने पूरे साल के अंदर 2,80,000 रुपया घर के ऊपर अखराजात किए हैं। रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट्स में आता हूँ तो ये जो रकम है वो हमारी जो है वो रिकंसाइल ऑफ अनरिकंसाइल अमाउंट है। पर्सनल एसेट्स में जाएंगे, अगर आपका कोई बैंक अकाउंट मौजूद है तो आप बैंक अकाउंट ऐड करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर जो है उसको कैश में ऐड कर सकते हैं
कैश के सेक्शन के अंदर, ठीक है जी। ये नॉन बिजनेस है, आप यहाँ पर जो है वो ऐड कर सकते हैं कि आपके पास जो है वो कैश इन हैंड, ठीक है जी, वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मेरे पास जो है वो अब ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब जो है वो हमारी जो है वो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट जो है वो यहाँ पर देखें तो वो जीरो आ चुकी है, ठीक है जी। अब हम पर्सनल एसेट्स को ऐड करेंगे। अगर हमारा जो है वो कोई प्रॉपर्टी हमारे पास मौजूद है तो उस प्रॉपर्टी का मुकम्मल जो है वो यहाँ पर हम एड्रेस लिखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है, कितनी है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है जी। उसकी मेजरिंग क्या है, ठीक है, 3 मरला है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो इससे आप उसकी केवट नंबर, खतौनी नंबर, चेक नंबर, मुकम्मल डिटेल यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप ऐड कर देंगे उसकी अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ कि ये 22 लाख रुपए का जो मकान है मेरा। उसके बाद जो है वो अगर आपके पास बिजनेस कैपिटल, ठीक है जी, हम जाएंगे, हमने कितना यहाँ पर देखें बिजनेस के एसेट्स कितने रखे थे, 6 लाख रुपया। तो अब हम जाएंगे इसमें वेल्थ स्टेटमेंट में, अपने पर्सन एसेट्स में, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर अपना नेम लिखेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल जो है वो मैं लिख देता हूँ असद स्टेट एजेंसी, ठीक है। अपनी जो भी एजेंसी है उसका नाम लिखें, उसके एसेट लिखने 6 लाख रुपया, ठीक हो गया जी। उसके बाद जो है वो अगर आपका कोई बैंक अकाउंट मौजूद है तो आप यहाँ पर जाएंगे, ऐड करेंगे, अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखेंगे, किस बैंक में है वो लिखेंगे, और उसके अलावा किस ब्रांच में है वो आप लिखेंगे। और इसके बाद जो है उसमें क्लोजिंग बैलेंस आपका जितना है वो आप यहाँ पे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास जब इस वक्त क्लोजिंग बैलेंस जो है या बैंक में मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं वो 5 लाख रुपए है, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपके पास कोई गाड़ी है, कोई मोटरसाइकिल है, आप उसका नंबर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है जी, जो भी नंबर है वो यहाँ पे लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पर जाता हूँ मोटर व्हीकल में और यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर मैं नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर नंबर लिखेंगे कि मेरे पास मोटर कार है, ठीक है जी, कौन सी है, मैं लिख देता हूँ मेहरान है। आपके पास जो भी गाड़ी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, उसका इंजन नंबर, चेसी नंबर, तमाम डिटेल लिखेंगे। उसके बाद उसकी अमाउंट लिख देंगे कि कितने अमाउंट की वो चीज़ है। इसके अलावा और आपके पास कोई चीज़ें मौजूद हैं तो आप यहाँ पर एनी अदर एसेट्स में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कि मेरे पास गोल्ड है 15 तोला, ठीक हो गया जी। यहाँ पर आप जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब जब मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट्स में आता हूँ, मेरे पास जो है वो 41 लाख रुपए यहाँ पे आ रहा है। ये 41 लाख कौन सा, जो अभी हमने एसेट्स ऐड किए थे। ये आपसे पूछ रहा है कि कहाँ से आपके पास है, तो ये हमारे पास यहाँ पर हम जाएंगे नेट एसेट और प्रीवियस ईयर के अंदर इसको ऐड कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। हमारी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट 0 आ गई है। अब हम इस टैक्स रिटर्न को जो है वो सबमिट कर सकते हैं। सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पिन मांगेगा, आप पिन दर्ज करेंगे अपना तो आपकी टैक्स रिटर्न फाइल हो जाएगी। पिन अगर आपको याद नहीं है, अब यहाँ पे जाएंगे, चेंज पिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपना पिन लिखें, ठीक है, ओके करें तो आपका पिन चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप ड्राफ्ट के अंदर जाके एडिट में जाके सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। हमारी जो यहाँ पर देखें तो हमने अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो तैयार की हुई है, ठीक है जी। हम इसको सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अपना पिन दीजिएगा तो ये आपकी टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल हो जाएगी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के हवाले से अगर आपका कोई इशू है या आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर वॉइस मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।